सनातन धर्म को वो लोग ख़त्म करेंगे जो सनातन धर्म को एक झूठे प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर किसी को इज्जत मान सम्मान दीजिए। देखिए आपके साथ हर कोई कैसे जुड़ के साथ आपके चलता है, और कहीं ना कहीं देश में इस भावना को फैलाया जा रहा है अलग अलग ताकतों के साथ कि भाई हिंदू मुस्लिम कराया जाए, लड़ाई झगड़ा कराया जाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि आप एक बार एक जो दबे कुचले शोषित लोग हैं उनके साथ पूर्ण रूप से उनका हक अधिकार मान सम्मान की बात तो करें। आपके साथ देखिए एक जमावड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, सनातन धर्म में जो है लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी वापस आदर सम्मान के साथ लोगों में प्रेम भाव की भावना एक जगानी पड़ेगी, तभी जाके सनातन का आदर सम्मान आगे बढ़ पाएगा। देखिए ऐसी मुश्किलों का सामना जो है एक निडर व्यक्ति हमेशा से करते आया है, और आदरणीय लालू जी के जो खिलाफ़ ऐसी साजिशें बहुत हुई हैं, लेकिन हमेशा वो उभर के आए हैं। हमारा जो इंडियन अलाइंस है पूर्ण रूप से मजबूत है, और पूर्ण रूप से उनकी बैठकों के साथ अब अगली दिशा निर्देश में हम लोग जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट्स को एक साथ लड़ने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट्स और दल अपनी सीट्स को चयन करेगी। तो ऐसा कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है, और बिहार की जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है, और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। हमारा जो इंडियन अलाइंस है जल्द से जल्द अपने गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगी, जिसका आप परिणाम बहुत सारे 7 उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने देश भर में 7 उपचुनाव में आपने देखे हैं, जिसमें इंडियन अलाइंस की एक भारी मात्रा से वोट परसेंटेज के हिसाब से जीत हुई। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के पास, इंडियन अलायंस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। देखिए अच्छी बात है, हमारे पास इतने चेहरे हैं कि हमें विकल्प देखने हैं उसमें से, और विकल्प देख के हम लोग और हमारी देश की जो जनता है, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे, और हमारे पास इतने विकल्प हैं। आपके पास तो सिर्फ एक ही विकल्प है। हम लोग जो यहाँ पे इंडियन अलायंस में सभी लोग गठजोड़ करके एक साथ हो करके और एक दूसरे का साथ निभाते हुए हम लोग देश हित में, जनता हित में हम लोग काम करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लगातार जो है चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो जा रही है। एक बार फिर जो है बिहार चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जो है काफ़ी राजनीतिक गर्मी हो गई है। लगातार हमलावर एक दूसरा बीजेपी कह रही है कि फिर से जो है यहाँ पे गठबंधन टूट के और सरकार गिरने वाली है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोचाहा के विधायक अमर पासवान है। क्या कहेंगे, इस बार फिर मुलाकात हुई है, उसके बाद से फिर से जो है लगातार कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है टूट के फिर सरकार गिरने वाली है। जी देखिए, कहीं ना कहीं देश के हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी के ने उन्हें आमंत्रण दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी को, और वो उनके बुलावे पे वहाँ गए थे। और बात है कि आप कहीं जाते हैं तो कई व्यक्तियों के साथ वहाँ मुलाकात होती है, लेकिन आपको मीडिया कर्मी के द्वारा अलग तरीके से प्रस्तुत हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारा जो इंडियन अलाइंस है पूर्ण रूप से मजबूत है, और पूर्ण रूप से उनकी बैठकों के साथ अब अगली दिशा निर्देश में हम लोग जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट्स को एक साथ लड़ने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट्स और दल अपनी सीट्स को चयन करेगी। तो ऐसा कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है, और बिहार की जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है, और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है कल होने वाली है। ऐसे में बीते दिन जदयू के विधायक गोपाल मंडल भी एक बयान जारी किए थे, जिसमें आरजेडी पे मतलब तंज कसा था। देखिए, हमारा कहना है कि जब इंडियन अलाइंस की बात आती है तो आप पूर्ण रूप से वहाँ पे सभी दलों को, हमारे उत्तर राज्य, पश्चिमी राज्य, पूर्वी राज्य या फिर दक्षिणी राज्य, सभी जगहों के लोग वहाँ पे, सभी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सभी लोग वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने पूर्ण रूप से इसका आश्वस्त किया है कि हम लोग साथ लड़ने जा रहे हैं। अब बस लास्ट हम लोग जल्द से जल्द इस पर अगली घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि संभावित है जिस प्रकार से जो 18 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई है, और तो उसमें हम लोग जल्द से जल्द इस पर तय कर लेंगे कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उसके हमारा जो इंडियन अलाइंस है
जल्द से जल्द अपने गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगी, जिसका आप परिणाम बहुत सारे 7 उपचुनाव हुए हैं उसमें आपने देश भर में 7 उपचुनाव में आपने देखे हैं, जिसमें इंडियन अलायंस की एक भारी मात्रा से वोट परसेंटेज के हिसाब से जीत हुई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के पास, इंडियन अलायंस के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। देखिए, अच्छी बात है, हमारे पास इतने चेहरे हैं कि हमें विकल्प देखने हैं उसमें से, और विकल्प देख के हम लोग और हमारी देश की जो जनता है, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्शंस में जाएंगे और हमारे पास इतने विकल्प हैं। आपके पास तो सिर्फ एक ही विकल्प है, आप उसी के नाम पे, उसी के जो नाम पे है आप लोग अपना वोट की राजनीति करते हैं। उनके लोकसभा के मेंबर्स हों तो उनके नाम पे अपनी वोट राजनीति करते हैं और उसके जीत का उस पर अपना अमल दावा करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो यहाँ पे इंडियन अलायंस में सभी लोग गठजोड़ करके, एक साथ हो करके और एक दूसरे का साथ निभाते हुए हम लोग देश हित में, जनता हित में हम लोग काम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, इन दिनों लगातार राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार विपक्षी एकता को लेकर के चुनावी दौरे भी कर रहे थे और मजबूत करने के लिए लगातार बैठक में भी शामिल हो रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी हो गया है कि लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसी मुश्किलों का सामना जो है एक निडर व्यक्ति हमेशा से करते आया है, और आदरणीय लालू जी के जो खिलाफ ऐसी साजिशें बहुत हुई हैं, लेकिन हमेशा वो उभर के आए हैं। और मैं जानता हूं कि और उनके ऊपर जितना आशीर्वाद जनता ने दिखाया है, जनता ने दिया है, प्यार सम्मान उनको दिया है, आज तक हमारे देश में बहुत नेतागण, अभी जो जिस समय में हम लोग चल रहे हैं उस समय में लालू प्रसाद जी का कद उन सभी नेताओं में लगभग सबसे बड़ा कद है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ऐसी अड़चनें, दुविधाएं ऐसी उनके मार्ग में बहुत आई होंगी, लेकिन उन्हें निडरता से इसका सामना किया है और पूर्ण रूप से आगे बढ़ते चले हैं। तो सनातन धर्म की बात एक आ रही है कि जिसमें सनातन धर्म पे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी बयान आया था कि जिसमें जो भी टीका चंदन वाले हैं वही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में शहनवाज हुसैन और बीते दिन जो सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सनातन धर्म को खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म को वो लोग खत्म करेंगे जो सनातन धर्म को एक झूठे प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर किसी को इज्जत, मान, सम्मान दीजिए। देखिए आपके साथ हर कोई कैसे जुड़ के साथ आपके चलता है, और कहीं ना कहीं देश में इस भावना को फैलाया जा रहा है अलग अलग ताकतों के साथ कि भाई हिंदू मुस्लिम कराया जाए, लड़ाई झगड़ा कराया जाए। लेकिन हम ये मानते हैं कि आप एक बार एक जो दबे कुचले शोषित लोग हैं उनके साथ पूर्ण रूप से उनका हक, अधिकार, मान सम्मान की बात तो करें। आपके साथ देखिए एक जमावड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, सनातन धर्म में जो है लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी वापस आदर सम्मान के साथ लोगों में प्रेम भाव की भावना एक जगानी पड़ेगी, तभी जाके सनातन का आदर सम्मान आगे बढ़ पाएगा। देखिए, तो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोचहा के विधायक अमर पासवान थे, जिन्होंने वर्तमान राजनीति पर सारी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव पर सभी जांच एजेंसियों को एक करके उनके पीछे छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। सुप्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में, जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।